हम लोग 69th बीपीएससी को मद्देनज़र रखते हुए पहले करंट अफेयर्स को देखते हैं। बहुत लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं, व्यस्तता के कारण मिल नहीं पा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स का एक मोटा मोटी जो मेरा अनुभव है उस आंकड़े के अनुसार हम लोग करंट अफेयर्स को पहले स्टैटिकली देखेंगे, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। नेशनल इंटरनेशनल हो जाएगा जब, उसके बाद में हम लोग बिहार स्टेट को भी देखेंगे। स्टेट के बारे में एक नज़र में कौन क्या कहाँ बजट वगैरह सारा देखेंगे। तो आइए हम लोग पहले जनवरी से लेके जब तक हम लोग का 69th का बीपीएससी का प्रीलिम्स होता है तब तक हम लोग सारे करंट अफेयर्स को बिल्कुल अपने अंडर में आत्मसात कर लेंगे, ताकि हमसे कोई भूल ना हो और करंट अफेयर्स से हमारा जितना मैक्सिमम क्वेश्चन बन सके वो बनाने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं। तो 2 जनवरी 2023 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश जो बन गया है वो क्रोएशिया बन गया है। और $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाला जो व्यक्ति है वह पहला व्यक्ति एलन मस्क बन गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, वो पुर्तगाल के खिलाड़ी होने के साथ साथ वो अब अल नासर फुटबॉल क्लब से भी जुड़ गए हैं। ठीक है। और भारत के ये 2 जनवरी का है, तो 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वो कौस्तभ चटर्जी हैं। उसके बाद में पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो ये गुजरात में की गई है। ठीक है। IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत हुई है। और कालसा बंडूरी परियोजना, ये कालसा बंडूरी परियोजना है जो है, इसे कर्नाटक में मंजूरी मिली है। और मैथिली ठाकुर जो अपने बिहार की हैं, मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है, तो निश्चित तौर पे ये हमारे मिथिलांचल से है और बिहार का ही आइकन, स्टेट आइकन इनको नियुक्त किया गया है। 3 जनवरी 23 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। और DRDO ने अपना स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया है, 65वां स्थापना दिवस था। और विदित हो कि 1 जनवरी 1958 को जो है स्थापना होती है DRDO का। ठीक है। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है, तो 2030 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन रेलवे का एक योजना है कि उसके तहत शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा हो गया है। ठीक है। और 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई थी, सावित्री बाई फुले। जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो इनके बारे में पढ़ते हैं। 4 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल कर क्या किया गया, तो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो था उसे अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। अक्षरधाम टेम्पल आपको पता ही है, दिल्ली में पड़ता है। गान नगाई उत्सव, गान नगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वार्षिक त्यौहार है ये। सूचनानुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने पर, अब देखिए बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रहा है, सब हम लोग को पता है, तो ये 8.3% हो गया है। और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बने हैं, तो शिवा चौहान। शिवा चौहान महिला अधिकारी हैं जो सियाचिन में पहली महिला अधिकारी बन के ये पोस्टेड हुई हैं। किस राज्य सरकार ने माटियाबाग हवा महल माटियाबाग हवाई महल का अधिग्रहण किया है, तो असम जो है, असम ने किया है ये। और राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया, तो संविधान उद्यान का उद्घाटन जयपुर राजस्थान में किया गया है, पिंक सिटी में। सूचनानुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई थी, तो देखिए ये अपना हरियाणा है, पहलवानों का राज्य। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, तो ये पोखरा हम लोग परिचित है, पोखरा नेपाल का एयरपोर्ट है। उसके बाद में वॉल ऑफ पीस म्यूरल, वॉल ऑफ पीस म्यूरल जो है ये केरल में बना है। और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी, तो ये उड़ीसा सरकार की योजना है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान, तो दीदी और खेला हो भी, मतलब ये तो बिल्कुल पश्चिम बंगाली है, ममता बनर्जी। और जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये भोपाल में किया गया है।
विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। ये केरल में खोला गया है। ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय, चूँकि आपको पता है जब कागज़ का इजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले जो है हम लोग पांडुलिपि लिखते थे, वो ताड़ के पत्तों पे लिखते थे, जिसको ताड़पत्र बोलते थे। ताड़पत्र पे लिखा जाता है, उसका संग्रहालय केरल में खोला गया है। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार बना है? तो ये जापान को छोड़ के, अब जापान पहले था तीसरे पे और भारत चौथे पे था, लेकिन अब भारत तीसरे पे आ गया है, जापान चौथे पे चला गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपको पता है कि मणिपुर में पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट, नाम से पता है बंधन बैंक का होगा। ये अभियान शुरू किया है, जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट, बंधन बैंक का। देखिए हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी गो थ्रू होना है हम लोग को, क्योंकि इसको हम लोग इस ढंग से करेंगे कि हम लोग को बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे सामने आएगा प्रश्न और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने 78वां ग्रैंड मास्टर पढ़ा था, अब ये 79वें ग्रैंड मास्टर जो हैं ये प्राणेश एम बने हैं, 79वें ग्रैंड मास्टर। ठीक है, और किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो देखिए बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया और कुछ परेशानी के कारण उसे बंद भी कर दिया गया है। तो इस समय शुरू किया गया था 7 जनवरी को। तो हो सकता है कि तारीख पूछ ले, तो ध्यान में रखिएगा कि 7 जनवरी 2023 को राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। और एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई डाक संघ के महासचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। इन्होंने कार्यभार संभाला है। और बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में हुआ? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। और पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा की राजधानी पणजी में हुआ है और ये विकलांगों के लिए है, आपको पता होना चाहिए। और अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किन्हें? तो केविन मैककार्थी को अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना गया है। और सूचनानुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप जो है इसका बैठक जो है प्रथम बैठक हुआ है कोलकाता में। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो देखिए ग्लोबल पार्टनर JSW को बनाया गया है। और उसके बाद में किस लेखक ने ओडक्कुझल पुरस्कार जीता है? तो ये अंबिका सुधन मंगड़ हैं, ये ओडक्कुझल पुरस्कार जीते हैं। और सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जालना तथा नागपुर, ये महाराष्ट्र के हैं, तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार मिला है। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो ये वाराणसी कैंट है जिसे FSSAI के प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है DY चंद्रचूड़ को, अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो ये महाराष्ट्र का जो पहला ई कोर्ट है वो उस्मानाबाद जिला अदालत बना है। BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो चेतन शर्मा जी को 9 जनवरी को चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये अमेरिका में जो है मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में प्रथम सिख महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? SS राजामौली को मिला है, आपको पता है बाहुबली वाले हैं ये RRR वाले हैं SS राजामौली। तो इनका जो फिल्म का क्रिएशन रहा है पिछले कुछ वर्षों में ये बहुत ही बेहतरीन रहा है, इसीलिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार SS राजामौली जी को दिया गया है। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए इंदौर में इस बार 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली आमंत्रित थे मुख्य अतिथि के रूप में। और विषय था डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन का थीम क्या था या विषय क्या था। तो डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति, और ये याद रखना है कि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान मुख्य अतिथि थे।
भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो सानिया मिर्जा, उम्र भी हो गया है, क्या कर सकते हैं, तो ले ली संन्यास, ठीक है। और किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 जनवरी को? तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और किस राज्य के JAGA जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो उड़ीसा का JAGA अवार्ड है, ठीक है। और पतंगराव कदम पुरस्कार, पतंगराव कदम पुरस्कार जो है ये आदार पूनावाला को मिला है। आदार पूनावाला आप लोग को पता ही होगा, ये मेडिसिन क्षेत्र के एकदम टाइकून हैं ये। और किस देश के क्रिकेटर ड्वेन प्रिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं ड्वेन प्रिटोरियस, ठीक है। इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये AC चरानिया जी हैं, उन्हें नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है। उसके बाद में दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो हैरी ब्रूक तथा एस्ले गार्डनर को मिला है ये, ठीक है। इसमें देखिए ये प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ना, इसमें इंडियन जितने भी हैं उनको याद रखिएगा और लेटेस्ट जो महिला होती है उसको याद रखना है, ठीक है। हालांकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी ध्यान रखना है। UN की COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो सुल्तान अल जबेर UAE के हैं, उन्हें चुना गया है। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल, डिजिटल बैंकिंग राज्य केरल बन गया है। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है किसे? तो अपर्णा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। DRDO ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया? तो ओडिशा में। आप देखिएगा कि जितने भी मिसाइल परीक्षण होते हैं वो APJ अब्दुल कलाम द्वीप से होता है, ओडिशा से ही, ठीक है। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है? तो द कश्मीर फाइल। हाँ, आप इसमें ध्यान रखिएगा, ऐसे मिसाइल जिसमें परमाणु सक्षम बनाया जाता तो वो पोखरण से होता है, राजस्थान से, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जो परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम नहीं है और इस तरह के कोई हैं तो वो सारा का सारा APJ अब्दुल कलाम से होता है। और हमारा जो रॉकेट प्रौद्योगिकी है उसका मैक्सिमम जो जैसे चंद्रयान हो गया या मंगलयान हो गया इस तरह का, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से होता है। तो कश्मीर फाइल जो है इसको फिल्म में ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो ये देखिए दिल्ली जो है, नाम से ही हम लोग ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं, दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर में नंबर 1 है भारत का। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो ये मैक्स लाइफ में 7% का हिस्सेदारी बढ़ाने का समझौता किया है। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ था 11 जनवरी को जयपुर में, पिंक सिटी में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर आपको पता है जापान है और भारत का स्थान 85वां है। ये पहला है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक साल में जो है 4 इसके लिस्ट जारी होते हैं, तो ये पहला वाला था। तो जापान हमेशा पहले स्थान पे रहता है, भारत का स्थान 85 है, याद रखिएगा। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को? तो राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया थिरू एस नदेशन। ये थिरू एस नदेशन को इंदौर में जब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था 9 जनवरी को, तो उसी में इन्हें सम्मानित किया गया था। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है, वहाँ पे पंजाबी कम्युनिटी का थोड़ा जनसंख्या ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, तो इसीलिए वहाँ पे अब पंजाबी को लिपि पता ही है, गुरुमुखी अंगद देवबाला, तो वो स्कूलों में शामिल किया गया है भाषा में। और फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो विकास पुरोहित को नियुक्त किया गया है मेटा के द्वारा। किस राज्य ने शहर विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो त्रिपुरा ने शहर विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। तो शहर त्रिपुरा का कार्यक्रम है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्वदेश दर्शन के तहत चुना गया है और ये केरल का है, कुमारकोम एवं बेपोर।
सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो देखिए, सुखोई लड़ाकू विमान अवनी चतुर्वेदी, अवनी आपको पता होना चाहिए कि अवनी चतुर्वेदी ये भारत के लड़ाकू विमान उड़ाने में इससे पहले भी सफल थी और सुखोई को भी उड़ाने में ये एकदम एक्सपर्टीज हासिल कर ली हैं। ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। ये किस देश के थे? तो ह्यूगो लॉरिस फ्रांस के फुटबॉलर थे, इन्होंने संन्यास ले लिया। बाजरा उत्सव गांधीनगर गुजरात में मनाया गया है। बाजरा उत्सव और 2023 को जो है मोटे अनाज का बाजरा का वर्ष घोषित किया गया है। भारत ने पहले ही इसके लिए आवेदन किया था यूएन में, तो यूएन ने भी इसको मान्यता दी है, ठीक है, और श्री अन्न के रूप में उसे माना गया है। आइए, कॉगिनोट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? कॉगिनोट ने सीईओ नियुक्त किया है रवि कुमार एस को। ये रवि कुमार सिहाग नहीं समझिएगा, आईएएस रवि कुमार एस ये अलग है, ठीक है। कॉगिनोट ने किस सीईओ को, ठीक है, याद रखने के लिए कर सकते हैं, तो रवि कुमार एस को। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 20%। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की घोषणा की गई है। और मोदी जी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया का सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? तो डिब्रूगढ़ तक। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलेगा, ये बांग्लादेश होते हुए जाएगा, इसको थोड़ा याद रखिएगा। और ये अपने बिहार से होते हुए गंगा नदी से होते हुए जाएगा। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया? तो सारंग जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा आईआईटी मद्रास के छात्रों द्वारा संचालित किया गया है। सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये ऑनलाइन गेमिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलोंग में किया जाएगा, मेघालय में। फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्की चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है फलक मुमताज ने, इसे याद रखिए। 14 जनवरी 23 को किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट संचालित किया जाता है, ठीक है। तो संस्करण प्रकाशित हुआ 18वां। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, देखिए बीआरओ में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सुरभि जखमोला को पहली महिला अधिकारी के रूप में बतौर इनको नियुक्त किया गया है। अभिनव 5G उपयोग मामलों को ज़मीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो विदिशा बन गया है, ठीक है। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ है। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो युगांडा। इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है युगांडा। और किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 जनवरी को? तो भारतीय सेना दिवस, ये आर्मी डे है, ठीक है। उसके बाद में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है जिंदल स्टील ने, गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड, ठीक है। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वोल्ट चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो टाटा पावर का ये योजना है कि 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित किया जाए देश भर में। किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किए हैं? तो MIT द्वारा ये किया गया है। किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो कंसास मांस उत्पाद के लिए फेमस है। उषा रेड्डी को वहाँ के सीनेटर के रूप में शपथ दिलाया गया है। किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? श्रीलंका। आपको पता होगा कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत डमाडोल हो गई थी, बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी, तो इसीलिए 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई गई है। 2023 को अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो मुंबई में। अब देखिए बहुत लंबा वीडियो नहीं हो जाए, इसीलिए 15 दिनों का, यानी हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, मतलब आधा जनवरी का महीना तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आधे को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इस तरह से हम लोग पूरे महीने करेंगे। फिर इसका ऑब्जेक्टिव, अभी ये हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल वन लाइनर के तौर पे, फिर इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और इसी तरह से बिहार का भी करेंगे, तो आगे हम लोग कंटिन्यू रहेंगे अब, ठीक है। धन्यवाद।